आदमी को अचानक एहसास होता है कि उसका शरीर धीरे धीरे छोटा हो रहा है। उसकी उंगली से उसकी शादी की अंगूठी फिसल कर गिर जाती है। जब उसकी पत्नी उसे देखती है तो वह पूरी तरह हैरान रह जाती है। जो पति पहले 6 फीट लंबा था अब उससे भी छोटा हो चुका है। दोनों घबराकर अस्पताल जाते हैं, लेकिन डॉक्टरों को कुछ भी गलत नहीं मिलता। समय बीतता जाता है और पॉल का शरीर हर दिन छोटा होता जाता है। कुछ ही दिनों में वह एक बच्चे जितना छोटा हो जाता है। पत्नी एलिस को डर होता है कि उनका पालतू बिल्ली उसे नुकसान पहुंचा सकती है, इसीलिए वह बिल्ली को घर से दूर भेज देती है। लेकिन दुनिया से वह कह देती है कि पॉल मर चुका है। यह सुनकर पॉल बहुत गुस्सा होता है। उनकी बेटी मिया उसे एक छोटे से खिलौने के घर में रख देती है। पॉल को वह जगह पसंद आने लगती है क्योंकि अब सब कुछ उसके साइज का है। वह खिलौनों के साथ नाचता भी है, लेकिन एक समस्या थी, अब वह इंसानों की आवाज सहन नहीं कर सकता था। जैसे जैसे वह छोटा होता गया उसकी खुद की आवाज भी कमजोर होती गई। एक दिन जब पॉल घर पर अकेला था, अचानक बिल्ली वापस आ गई। वह पॉल को घूरने लगी और शिकार करने की मुद्रा में आ गई। पॉल ने तुरंत एक सुई उठा ली अपनी रक्षा के लिए। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगा, लेकिन अचानक बिल्ली उस पर झपट पड़ी। पॉल भागते हुए एक दरार में घुस गया, लेकिन गलती से वह बेसमेंट में गिर गया। किस्मत से वह कूड़ेदान में गिरा, जहाँ प्लास्टिक बैग्स ने उसे बचा लिया। जब एलिस घर लौटी उसे पॉल कहीं नहीं मिला। पॉल पूरी ताकत से चिल्लाया, मुझे बचाओ, लेकिन उसकी आवाज इतनी छोटी थी कि कोई सुन ही नहीं पाया। एलिस ने घर में बिल्ली को देखा और उसे बुरा अंदेशा हुआ, लेकिन पॉल कितना भी कोशिश करे वह उसे देख नहीं पाती। पॉल ने ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन अब सीढ़ियां उसके लिए पहाड़ जैसी थीं। उसने चौक से जमीन पर अपना नाम लिखा और हर दिन वहीं खड़े होकर मदद मांगने लगा। एक महीने बाद वह सिर्फ उंगली जितना छोटा रह गया। तभी एक मकड़ी ने उसे शिकार समझ लिया। पॉल ने सुई से लड़ाई की और किसी तरह मकड़ी को मार दिया, लेकिन घर में और भी मकड़ियां थीं और पॉल लगातार छोटा होता जा रहा था। अब उसका शिकार बनना तय था। आखिरकार एलिस मान लेती है कि पॉल गायब हो चुका है और अपनी बेटी के साथ घर छोड़ देती है। मियां हर रात चुपचाप बैठकर अपने पापा को याद करती है। अब पॉल इतना छोटा हो चुका था कि जाली के छेद से बाहर निकल सकता था। वह एक चींटी जितना छोटा हो गया था।